विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। तो जैसे कि ये तुलसीदास द्वारा लिखित ये चौपाई है, ये दोहा कि विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत। और बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। ये प्रसंग है जब श्री राम जी समुद्र के किनारे वो समुद्र से प्रार्थना करते हैं और ये विनय करते हैं कि आप मुझे जाने का मार्ग दें, जिससे मैं अपने कार्य में सफल हूँ। तो लेकिन 3 दिन जो है विनय करने के उपरांत भी जो है समुद्र ने श्री राम जी की बात नहीं मानी, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि भय के बिना प्रीति नहीं हो सकती। तो आज मैं जिस पे बोलूँगी वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। तो ये बात कुछ हद तक क्या पूरी तरह सही भी है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है कि नम्रता, सादगी का कोई मोल ही नहीं है। सीधे सच्चे व्यक्तियों को लोग न जाने क्या समझते हैं। मुझे तो लगता है पागल ही समझते हैं, क्योंकि अगर सीधे सच्चे व्यक्तियों की बात ना मानी जाए, उनकी बात गौर से न सुनी जाए, उन पर अमल ना किया जाए, तो अब यही जो मैंने कहा है वही अपने को समझा जा सकता है, मतलब जो सीधा सच्चा है। फिर उसके आगे चौपाई है कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, क्रोधई सम कामई हरि कथा, उसर बीज भय फल जत्था। कि क्रोधी और कामी के सामने अगर आप हरि कथा कहोगे तो जैसे ऊसर में बीज डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो क्रोधई सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जत्था। तो अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। तो श्री राम जी कहते हैं कि क्रोधी और कामी व्यक्ति के सामने अगर आप हरि कथा मतलब अच्छी बात कहोगे तो वो ऊसर में डाले गए बीज के समान है, उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। इतना कहकर जो है श्री राम ने धनुष पर जो है बाण को चढ़ाया और ये देखकर लक्ष्मण जी को अच्छा लगा। तो जब अब उसके आगे चौपाई है, तो मुझे मतलब कंठस्थ क्या रामायण में देख के मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही बताती हूँ उनका पंक्तियों का सारांश। कि जब समुद्र ने ये देखा कि जो है प्रभु नाराज हो गए हैं, तो वो जो है सब रत्न भर के थाल में और प्रभु के सामने
जो आया, क्योंकि अभी सीधे जब कह रहे थे, विनय कर रहे थे, तब वो नहीं मान रहा था, और जब वो क्रोधित हो गए तब वो जो है प्रार्थना करने लगा कि, और कहने लगा कि इसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है, क्योंकि आपने जिसका जैसा स्वभाव बनाया है ये आप ही के द्वारा तो बनाया गया है। तो कहने का मतलब इतना है कि जब वो डर गया कि मेरा विनाश कर देंगे प्रभु, तो वो प्रार्थना करने के उसमें मूड में आ गया, और जो है उसने बताया कि जो है कैसे कैसे जो है बांध बनाया जाएगा आपकी सेना में। नल और नील नाम के 2 भाई हैं, उनके छूने से पत्थर मतलब तैर जाते हैं, डूबते नहीं हैं। तो ऐसा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि नम्रता का कोई मोल नहीं है। मैंने तो खैर अपने जीवन में यही देखा है, और जैसा कि मैंने प्रसंग सुनाया, ये भी जो है इसी बात को दर्शाता है कि जो है सादगी का और नम्रता का कोई मोल नहीं है। तो ऐसे बैठी थी, फिर जेहन में आया कि चलो इसी पर, नम्रता पर ही कुछ बोलती हूँ। और बस, बाय बाय।